हमास कल इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। 7 नवंबर को देखते हुए इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। पिछली बार की तरह हमले की तैयारी में है हमास। 7 अक्टूबर को उसने बड़ा हमला किया था और 7 नवंबर को भी वो एक बड़ा हमला कर सकता है। और देखिए, मेरे साथ आज वो लोग हैं जो पिछले 720 घंटों से इस युद्ध को झेल रहे हैं। मेरे साथ वो हैं जो पिछले 30 दिनों से इस युद्ध का एक एक सेकंड जी रहे हैं। हमास के रॉकेट अटैक के डर में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए इजराइल से लियोरा हैं, समांता हैं, जैकब हैं, इसाक हैं। इन चारों को आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और शुरुआत में जैकब आपसे करूंगा। जैकब, आप क्योंकि बहुत बिजी हैं और उस बीच आप अपना समय निकाल कर आए, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में कुछ होगा जो आप हमें बताना चाहते होंगे। 30 दिन कैसे गुजरे हैं आप लोगों के, बताइए। देखिए, 30 दिन तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि 30 साल हो गए हैं जो हिसाब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और डर का माहौल है। बट एट द सेम टाइम हमें हिम्मत से काम लेना है और हम ये जो चीज़ हो रही है इसके लिए हम तो तैयार हैं। और जो उन्होंने कहा है 1 महीने का, जो कल हो रहा है 1 महीना, तो वो जो करने वाले हैं वो अभी बौखला गया है। तो अभी ऐसे ही वो धमकियां भरे मैसेजेस भेजेंगे और ये सब करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत लोग कह रहे थे कि एक एम्बुलेंस पर अटैक किया, तो बाकी काफी लोगों को ये समझना चाहिए कि उस एम्बुलेंस में काफी टेररिस्ट और वेपन्स मौजूद थे, जो इजराइल ने अपने हिसाब से उसको चेक करके उसके ऊपर अटैक किया। तो उसकी भी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि जहां से भी ये अटैक करते हैं, ये हॉस्पिटल के नीचे इनके काफी ऑयल जमा किया हुआ है और वहां पे इनके वेपन्स है स्कूल्स में, तो यहीं से ये अटैक करते हैं। और जब इजराइल काउंटर अटैक करता है तो देन पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इजराइल ने हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया। और ये बहुत दुख हो रहा है मुझे कहने के लिए, जोक ऑफ द मंथ हो गया है दैट द यूनाइटेड सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस सेज हमास अटैक्स डिड नॉट हैपन इन अ वैक्यूम। So I don't understand how much of hatred and negativity it is there for Israel. I mean, what has happened on 7th of October, United Nations के क्योंकि सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपके इमोशंस को मैं बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना चाहता था, लेकिन आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं और हमारे व्यूअर्स हिंदी समझते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही बात करें। लियोरा इस वक्त मेरे साथ है। लियोरा का भी इंडिया से बड़ा कनेक्शन है और वो भी हिंदी अच्छे से बोल सकती हैं। लियोरा, क्या आता है जहन में जब ये सब पता चलता है कि कल भी एक बड़ा अटैक हो सकता है 7 अक्टूबर की तरह? ऐसा एक और अटैक यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि इजराइल जाग चुकी है। जो उस दिन हुआ था 7 तारीख को, पता नहीं ऊपर वाले ने शायद जानबूझ के हम सब लोगों की आंखें बंद करके रखी थी ताकि ये बड़े से बड़ा वॉर हो चुके, क्योंकि ये वॉर जो हो रही है बहुत सालों से हो रही है और इजराइल को दे ही नहीं रहे वो लोग कि हम लोग जीते इस वॉर को। बार बार हम लोग को रोका जाता है, वहां से मिसाइल्स भेजते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत लोग मार चुके हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत, जैसे जैकी ने कहा है, बहुत सारे लाइज है। ये जो नंबर्स आप लोग दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि इतने इतने लोग मर चुके हैं और इतने इतने ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा झूठ भी है वहां पर। जैसे उन लोग ने कहा था कि हॉस्पिटल पे मिसाइल भेजा, किसने? इजराइल ने नहीं भेजा था मिसाइल। एक्चुअली उन लोगों का ही जिहाद का या हमास का जो उनका मिसाइल उनके ही ऊपर फूट गया था और फिर सब लोगों को बताएगा कि देखो इजराइल लोगों ने ऐसा किया है। तो ऐसे बहुत सारे झूठ है जो सब लोग को जानना जरूरी है। ठीक है। और कहते हैं कि फ्यूल खत्म हो गया है, फ्यूल खत्म नहीं हुआ, फ्यूल है वहां पर। नहीं, लेकिन इसाक सोलोमन इस वक्त मेरे साथ हैं और इसाक हम सब में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। इसाक, एक वॉर हुई थी 50 साल पहले और एक वॉर अभी हो रही है। इस वॉर को इजरायली कैसे देखते हैं जब नेतन्याहू कहते हैं कि नहीं, सीज फायर तो होगा ही नहीं, अब हमास का खात्मा हम करके रहेंगे? जनाब, ये सवाल जो आप मुझे पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, हाँ, इस सवाल का जवाब तो आपके पास है, लोगों ने आपको दिया है, लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये 1 महीना हुआ इस वॉर को और हमारे जो 1400 लोग मारे गए हैं, उनमें से अभी 200 लोगों को दफन नहीं किया गया है साहब, इसलिए कि इन लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि इनकी पहचान नहीं हो रही है। अब इन शरीरों के कोयले हो गए हैं। मैंने कहना है आपको
कि ये हमारी बहुत बुरी दर्द की बात है कि दुनिया को ये बात हम बताना चाहते हैं कि इन क्रूर लोगों ने, इन घुसपैठियों ने इतना बुरा हमला किया है हम पर कि हम अपनी बाजू, अपनी दिशा इन लोगों को बताना चाहते हैं कि हम पर हमला हुआ है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि ये जो हम अभी गाजा पे कर रहे हैं, ये हम हमला कर रहे हैं, ना कि ये गाजा। नहीं, लेकिन समानता भी आपके साथ है। समानता, जो इसाक कह रहे हैं, इसाक तो ये कह रहे हैं कि हम पे हमला हुआ, लेकिन दुनिया ये अब कह रही है कि फिलिस्तीन के आम लोगों पर इजराइल हमले कर रहा है और आम लोग मर रहे हैं। करीब 10,000 आम लोगों की मौत हो गई है। अभी सही बता। समानता आपको जवाब देगी। देखिए, पहली बात, जो हमला हम पे हुआ है वो उन लोगों ने किया है। ओके, उन लोगों ने शुरुआत की। अभी वो लोग गाजा के जो नॉर्मल सिविलियंस है उनको शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, नॉक द रूफ, सब कुछ कर रहे हैं ताकि सब सिविलियंस निकले। कल मैंने इतने भी फोटोज देखे कि कतारियन हॉस्पिटल के नीचे उनके बंकर्स है। शिफा तो छोड़िए, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, कतारियन जो सेंट हमद के नाम का हॉस्पिटल है, उसके नीचे भी बंकर्स है। वहां से सब रॉकेट्स और मिसाइल्स निकलते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नीचे जा रहे हैं। तो इसाक, आपका क्या कहना है इस पर? तुम्हारा क्या कहना है? अब क्या है साहब कि दुनिया का एक अपना देखने का रवैया है। हमेशा दुनिया ने इजराइल की तरफ एक शंका की नजर से देखा है। इजराइल एक शांति प्रिय देश है। इजराइल ने हमेशा कोशिश की है कि ये जो अरब देश हमारे आजू बाजू में है, और आप देख रहे हैं कि बिन्यामीन नेतन्याहू ने इतने प्रयत्न किए हैं कि इन सभी देशों के साथ हमारी दोस्ती बनी रहे। अब ये देश जो है, इनका भी इसमें फायदा है, हमारा भी फायदा है, लेकिन ये देश नहीं जानते कि इजराइल लड़ाई नहीं चाहता है। इजराइल सिर्फ दोस्ती चाहता है। घुसपैठिए है, ये भी इतने क्रूर लोग हैं कि इनको चलाने वाले इतर राष्ट्र है। ये गरीब लोग हैं जो गाजा में रहते हैं, और इनको चलाने वाले जो अमीर देश है, वो लोग इनको पैसा पुराते हैं और इनके हाथों से ये काम कराते हैं। अभी लोगों को तो नजर आता है कि हम गाजा की बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, गाजा के गरीब लोगों को मार रहे हैं, लेकिन दुनिया ने ये नहीं देखा है कि इन लोगों ने जब हमारे पकड़े हुए लोग लेके गए वहां गाजा में, तब सभी इनकी औरतें, इनकी बच्चे, इनके लोग बाहर आके तालियां बजा रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। ये लोगों ने नहीं देखा। तो हम ये जानते हैं कि देखिए, ये लोग गरीब है,